ये सारे मेहमान तो अभी रुके हुए हैं, ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है। बाकी सारे मेहमान रुके हुए हैं और घर का दामाद ही घर से चला जा रहा है। आप भी रुक जाइए ना, कल चलेंगे ना, कल जाइएगा आप कल चले जाइएगा, मैं परसों चली आऊंगी। क्या करने रुकूं, क्या करने रुकूं यहाँ पर? जितना रुकूंगा उतना मेरा जी ही जलेगा ये सब कुछ देखकर। तुम्हारे भाई की तो निकल पड़ी है, लॉटरी लग गई है उसकी, लॉटरी। एक तो इतनी सुंदर दुल्हन मिली, ऊपर से इतना सारा दान दहेज। एक मुझे देखो, मुझे तो एकदम साधारण सी लड़की, और ऊपर से दान दहेज भी कम दिया। अरे तुम अपने घर वालों को समझती क्या हो? तुम्हारे घर वाले तुम्हारे बड़े शागिर्द हैं। अरे घर की प्रॉपर्टी में, रुपए पैसों में बेटियों का भी आधा हिस्सा होता है, पर नहीं, तुम्हारे माँ बाप ने तो सब कुछ एकदम अपने पास दबा कर रखा हुआ है। और तुम्हें यूं ही मेरे पल्ले बांध दिया, जरा सा कुछ देकर, थोड़ा सा घर गृहस्थी का सामान दे दिया और बस भेज दिया तुम्हें मेरे साथ। अपना देखो, तुम्हारे भाई को उसके ससुराल से कितना कुछ मिला है, गाड़ी घोड़ा, हर तरह का गृहस्थी का सामान, पैसे, सब कुछ तो मिला है। ऊपर से इतनी सुंदर लड़की भी मिली है। और खुद को देखो, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी शादी ऐसे ही करा दी। अरे मैंने कुछ नहीं लेने को कहा था, तो क्या एकदम से ही कुछ नहीं देना चाहिए अपनी बेटी को? अरे एक बाइक तक ना निकली तुम्हारे भैया के हाथों से, और अपना देखो कार लिए बैठे हैं अपने ससुराल वालों से। ये सब रुक कर देखो मैं यहाँ पर कि लोगों को कितना कुछ मिल रहा है। अरे इस सब में तुम्हारा भी तो हिस्सा था, इस घर परिवार की प्रॉपर्टी में, खेती बाड़ी में। अरे तुम अपना कोई हिस्सा नहीं लेती तो कम से कम तुम्हारी शादी तो अच्छे से करवा देते तुम्हारे घर वाले। पर उन्होंने भी सोचा कि किसी के पल्ले बांध दो, लड़की जाए घर से, और सब चीजों पर कुंडली मारकर अकेले बैठा तुम्हारा भाई और तुम्हारी माँ। अरे सुनिए, रुकिए तो, सुनिए तो। अरे क्या हुआ बिटिया, जमाई बाबू चले गए क्या? अरे उन्हें विदाई लेकर जाना था, ना ही तो मुझसे मुलाकात की, ना ही तो अपने साले से, ऐसे ही चले गए। ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है। अरे नाते रिश्तेदार भी अभी तक रुके हुए हैं, और घर के बेटी दामाद का ही ये हाल है। कोई जरूरी काम हुआ गया था क्या? कहाँ चले गए जमाई बाबू? कहाँ चले जाएंगे माँ, अपनी बेइज्जती करा कर चले गए। माँ मेरी शादी कराई आप लोगों ने इनके साथ, आप लोगों से इतना ना हुआ कि कम से कम एक गाड़ी घोड़ा ही दे देते इन्हें। भैया को उनके ससुराल से कार मिली है, देखकर उन्हें अफसोस हो रहा था। माँ क्या मेरा इस घर में कोई हक हिस्सा नहीं था? मेरे हक हिस्से में क्या एक बाइक तक नहीं आती थी जो आप मेरे पति को दे सकती? मुझे ऐसे ही खाली हाथ आपने उस घर में भेज दिया। अरे क्या मान सम्मान रह गया है मेरा, मेरी सास की नजरों में, मेरी नंदों की नजरों में, मेरे देवर और जेठ की नजरों में। इतने बड़े घर परिवार में मेरा ब्याह हुआ है, और आप लोगों को मेरी इज्जत की जरा से भी परवाह नहीं हुई। यही सब देखकर दुखी होकर चले गए यहाँ से। मेरे पति की भी यहाँ पर बेइज्जती हुई है, बेइज्जती। अरे शादी ब्याह में भी भाभी के घर वालों ने भी उनका कोई खास मान सम्मान नहीं किया है। वैसे तो मैं उनकी ननद हूं मां, पर भाभी के घर वालों ने मेरे पति का कोई मान सम्मान नहीं किया। नहीं तो उन्हें अलग से कुछ दिया लिया गया है। यही सब देखकर दुखी होकर चले गए यहाँ से। घर के नाते रिश्तेदारों के साथ आप चाहे जैसा व्यवहार करो, पर कम से कम घर के दामाद के साथ तो अच्छा व्यवहार करना चाहिए था आपको। अरे आप लोगों ने एक तो शादी में उन्हें कुछ नहीं दिया, ऊपर से जब भी कोई भी फंक्शन होता है उसमें उनकी बेइज्जती ही होती है, तो क्या करने वो आएंगी यहाँ पर? फिर अब तो मुझे भी अफसोस होता है कि मैंने भी यहाँ रहकर कोई गलती कर दी है। नहीं, मेरी माँ को मेरी परवाह नहीं है तो मैं किसी और से क्या ही उम्मीद करूँ? वो कल की आई हुई लड़की जो मेरी भाभी बनकर आई है, वो मेरी देख रेख करेगी? अरे वो देख नहीं रही है, उसकी सासी जब मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती है तो वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार कहाँ से करेगी? अरे कोयल सुन तो, कोयल। राम राम। कभी भी मेरे घर में कोई कथा वार्ता रामायण कुछ भी हो जाए, ये जमाई बाबू बिना क्लेश किए इस घर से कभी नहीं जाते। मुझे शंका ही थी, मेरे बेटे को कार मिली है, ये देखकर उनका जी ही जलेगा। अरे लालची, एक नंबर का लालची इंसान है। मुझे पहले पता होता तो अपनी बेटी का रिश्ता कभी उस घर से मैं जोड़ती ही ना। मेरे ही भाग फूटे थे, ना जाने कहां से मुझे ऐसा जमाई मिल गया। मुझे पता ही था कि कुछ ना कुछ क्लेश वो जरूर करेंगे। मेरी ही बेटी को मेरे खिलाफत में करने में लगा रहता है वो आदमी, और ऊपर से ये बेवकूफ, ये भी अपना भला नहीं सोचती, बस जो वो भड़का देता है उसी के भड़काए में आ जाती है। करूं क्या मैं? नाते रिश्तेदारों पर कौन भरोसा करता है? बस सोचा था कि बेटी घर में है, नई नवेली दुल्हन घर में आई हुई है, सोचा था कि मेरे साथ साथ मेरी बेटी सब कुछ संभाल लेगी, पर यहाँ तो मेरी बेटी ही मेरी खिलाफत में जुटी हुई है। अब मैं किसी और से क्या ही उम्मीद करूं? ऐसा करती हूँ कि बहू के पास मैं ही बैठ जाती हूँ। नई नवेली लड़की घर में बैठी है और इतने सारे नाते रिश्तेदार, न जाने ही कहाँ कौन क्या कर दे, देखना पड़ता है। अब बेटी से तो कोई उम्मीद कर ही नहीं सकती, वो खुद ही अपनी माँ से मुंह फुलाए बैठी है, तो मैं उससे क्या ही उम्मीद करूँ? ना जाने राम क्या क्या लिखा है मेरी जिंदगी में, किससे उम्मीद करूँ? कोई औलाद अपना नहीं है। अरे नहीं बहू, बस
और कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है, हम सब ने भरपेट खाना खा लिया है। देख ले, किसी के प्लेट में एक भी दाना अन्न का बचा नहीं है। बहुत ही अच्छा खाना बनाया तूने। अब तो भैया मेरी खाना बनाने से छुट्टी हुई। मेरी बहू जो आ गई है, और वो भी अच्छा खाना बनाने वाली, मुझे तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। बहू, आज तो तेरी पहली रसोई थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन कल से तू हम सबके साथ में बैठकर खाना खाएगी। इतना छोटा सा ही तो परिवार है हमारा, और हम उसमें भी सब लोग अलग अलग बैठकर खाना खाएं, ये अच्छा नहीं लगता। कोयल तो अपना 2-3 दिनों में अपने ससुराल चली जाएगी। उसके बाद मैं, तू और मेरा बेटा, यही इतना हमारा छोटा सा ही तो परिवार रह जाता है। बहू, जब तक तेरे ससुर जी थे ना, उन्होंने हमेशा मुझे डाइनिंग टेबल पर अपने साथ बिठाकर ही खाना खिलाया है। हमारे घर में ऐसा कोई नियम नहीं रहा कि आदमी पहले खाना खाएंगे और औरतें बाद में, समझी तू? और मैं चाहती हूँ कि यही परंपरा आगे बढ़े। हमारे घर में पति और पत्नी समान दर्जे पे रखे जाते हैं, उनमें समान सम्मान होता है, समान बराबरी पर होते हैं दोनों। किसी को आगे और किसी को पीछे नहीं रखा जाता। इसलिए कल से तू हमारे साथ ही बैठकर खाना खाएगी। जी माँ जी, जैसा आप बोले। बेटा श्लोक, ये तो बहुत ही अच्छी किस्मत है तेरी, इतनी अच्छी बीवी मिली है तुझे। देख नहीं रहा था, गांव भर के लोग, नाते रिश्तेदारी के लोग सब कितनी तारीफें कर रहे थे, है कि नहीं? हाँ माँ, सुन तो रहा था। अब आपकी पसंद ही इतनी अच्छी है। आप ही की तो पसंद है ये माँ, और जो आपको पसंद है वो मुझे भी कबूल है। मैं तो यही डर रहा था माँ कि पता नहीं इसे खाना वाना बनाना आता होगा कि नहीं, पर आज इसके हाथों का खाना खा कर ना दिल खुश हो गया मेरा। सर्वगुण संपन्न बहू है माँ आपकी। बहू, आज तेरी पहली रसोई थी तो तुझे उपहार में भी कुछ देना चाहिए। मैंने ना 2 डिजाइनर झुमके बनवाए हैं, दोनों की डिजाइन बहुत ही खूबसूरत है। चल, मैं तुझे अपनी अलमारी के पास ले चलती हूँ, वहाँ चलकर तू एक झुमका पसंद कर ले। जो तुझे अच्छा लगे उसे तू रख लेना, और जो दूसरा वाला बचेगा उसे विदाई के तौर पर मैं अपनी बेटी को दे दूंगी, कोयल को दे दूंगी। चल बेटा। अरे नहीं माँ जी, आप पहले कोयल दीदी जी से ही पसंद करवा लीजिए। जो इन्हें पसंद हो वो ये ले ले, और जो दूसरा छोड़ेंगी ना उसे मैं रख लूंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अरे नहीं, जा भाभी, ये बड़ा बनने की जरूरत नहीं है। जब मेरी माँ ही अपनी बेटी से ज्यादा बहू पर मेहरबान हुई जा रही है तो ले लो। वैसे भी ऐसी सास किस्मत से ही मिलती है, सबको थोड़ी ना मिलती है। अब जिसके घर में तुम्हारे माँ बाप जैसे लोगों ने ढेर सारा दान दहेज दिया हो ना, तो उसकी सास तो अपनी बहू पर फूल बरसाएगी ही। मेरे जैसों की थोड़े ना, जिसकी ना मायके में कुछ चलती हो और न ससुराल में ही से कोई पूछता हो। बहू, इस घर में ना मेरे फैसले चलते हैं। मैंने वो झुमके बनवाए हैं और मैं ही पहले तुझे पसंद करवा रही हूँ। मेरा फैसला इस घर में कोई ना माने ना, ऐसा कोई करता नहीं है। तो आइंदा से कभी मैं जो कहूँ उसमें कोई सवाल मत खड़ा करना। अगर तू चाहती है अपने सास का सम्मान करना तो मेरा पूरा सम्मान करना, समझी? चल मेरे साथ। अरे भैया, तुम कहाँ जा रहे हो अपनी बीवी के पीछे पीछे? अरे कभी तो उसका पीछा छोड़ दो। ऐसे ही पीछा करने से ना वो तुम्हारे साथ ही रहेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। ये क्या बोल रही है तू? क्यों भैया, जो शादी में लोग बात कर रहे थे वो क्या सिर्फ मैंने सुनी है? आपने नहीं सुना? लोग क्या बोल रहे थे कि आप जैसे मध्यम वर्गीय परिवार के एक साधारण सी शकल सूरत वाले आदमी के साथ एक सुंदर बड़े घर की पढ़ी लिखी लड़की की शादी करा दी गई। अरे भैया, आपने तो सिर्फ इंटर पास करके नौकरी कर ली, और भाभी है पोस्ट ग्रेजुएट, ऊपर से इतनी ज्यादा खूबसूरत। आपको क्या लगता है, क्या लोग बातें नहीं बनाएंगे? लोग तो यही कह रहे थे कि जिस हिसाब से ये सजी सवरी और सुंदर दिखती है ना, कि पता नहीं कितने दिनों आपकी शादी चलेगी। कोयल, ये तो कैसी बातें कर रही है? तू तो जानती है ना कि पढ़ाई लिखाई में मैं भी कोई कमजोर नहीं था, पर बाबूजी के इस दुनिया से जाने के बाद इंटर क्लास छोड़कर ही मुझे नौकरी करनी पड़ी। तेरी शादी की व्यवस्था करवानी थी, सब कुछ, सारी जिम्मेदारियां मेरे सर पे थी। परिवार का खर्चा चलाना था, तेरा ब्याह कराना था। क्या करता मैं? मेरे पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए पढ़ाई छोड़कर नौकरी कर ली। और जहां तक सवाल है आस्था का, तो आस्था शुरू से शहर में पली बढ़ी है, और उसके पापा और हमारे पापा आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे, और अंकल ने पापा के मरने के बाद भी अपनी दोस्ती निभाई। उन्होंने अपना वादा नहीं भूला। उन्हें लगा कि मैं एक अच्छा और सच्चा और नेक दिल इंसान हूँ, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी की शादी मुझसे कराई। और तू ऐसी अनाप शनाप बातें कर रही है, वो भी अपने भाई भाभी के बारे में। भैया, मैं कोई अनाप शनाप बातें नहीं कर रही हूँ। शादी में जो देखा सुना वही कह रही हूँ। ऊपर से भाभी के लक्षण भी मुझे कुछ ठीक नहीं लगते। शहर की बहुत सारी लड़कियां आई हुई थी शादी में, और कितनी सारी लड़कियों के बारे में आप जानते भी हो। मौसी की लड़की भी तो शहर में पली बड़ी है, उसने तक आज तक अपने बाल नहीं कटवाए, पर भाभी ने अपने बाल कटवाए हैं। देखा नहीं आपने कितने फैशन में रहती है वो? अरे भैया, अगर ऐसे ही वो रहती रहेंगी
तो वो आपके साथ कैसे गुजारा कर पाएंगी? अरे ऐसी औरतों को ना मैंने अच्छे से देखा है भैया। मैं बस यही चाहती हूँ कि आपका वैवाहिक जीवन ना सुखी रहे और आपको कहीं किसी से धोखा ना मिले। मैं इतना जरूर जानती हूँ कि आप आस्था भाभी से बहुत प्यार करते हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई को कभी कोई दुख हो। भैया मैं बस यही कहूँगी कि आप भाभी पे ना थोड़ा लगाम लगा कर रखो, कहीं ऐसा ना हो कि भाभी आपके हाथ से ही निकल जाए। अरे वो कल माँ कह रही थी कि शादी को 1-1.5 महीना होने को आ रहा है, तुम्हारे मायके ले जाने के अलावा तुम्हें कहीं घुमाने नहीं ले गया हूँ। तो माँ कह रही थी कि कल कल मैं तुम्हें कहीं घुमा लाऊं, क्या कहती हो? चला जाए, कहीं चलते हैं, तुम्हें पिक्चर विक्चर दिखा लाता हूँ, कहीं होटल रेस्टोरेंट घुमा देता हूँ, खाना वाना खिला देता हूँ, क्या ख्याल है? बढ़िया रहेगा? ये तो बेहद खुशी की बात है। घर के कामों से छुट्टी ही नहीं मिलती कि मैं कुछ और भी कर सकूं। तो बस घर के कामों में ही लगी रहती हूँ। लेकिन अच्छा हुआ कि माँ जी ने इस बारे में तो सोचा, मुझे बेहद खुशी है। वैसे मेरी एक फ्रेंड भी बोल रही थी, वो चाहती थी कि हम पार्क में मिलें, वो पार्क बुला रही थी। आप चलेंगे मेरे साथ वहाँ पार्क में? वो भी अपने हस्बैंड के साथ आएगी, क्या कहते हैं, चला जाए? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारे साथ कहीं भी चलने का मौका मिले, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या ही हो सकती है। कोयल भाभी, कोयल भाभी। अरे आशीष तुम। अच्छा, कोयल को लेने आए हो रुको, मैं उसे अभी बुला देता हूँ। हेलो श्लोक। और ये भाभी जी शादी में तो दिख ही नहीं रही थी, इतना लंबा सा घूंघट निकाल कर रखा था। शादी के एल्बम में देखा था इन्हें, तभी समझ गया था कितनी खूबसूरत है ये। और अब आज जब बिना घूंघट के दिख रही हैं तो वाकई में बेहद खूबसूरत है तुम्हारी वाइफ। नमस्ते भाभी जी, मैं आशीष, कोयल भाभी का देवर। हेलो आशीष जी, आप बैठिए, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ और साथ में मैं कोयल दीदी को आवाज भी लगा देती हूँ। वो अपना सामान वानी पैक कर रही हैं, बस तैयारी हो रही है। हाँ हाँ भाभी जी जरूर। वैसे मानना पड़ेगा, जितनी खूबसूरत आप हैं उतनी ही खूबसूरत आपकी आवाज भी है। क्या कशिश है आपकी आवाज में, वाकई में। अब यार तुमने क्यों मुंह फुला लिया? मेरा तो रिश्ता बनता है मजाक का, कर दिया मजाक। वैसे भाभी जी हैं ही इतनी खूबसूरत। तुम चलो बाहर जाकर बैठो, कोयल को भिजवा दूंगा मैं। वैसे भी तुम्हें आने की जरूरत नहीं है आइंदा से। मैं जब भी कोयल को छोड़ना होगा मैं खुद कोयल को उसके घर छोड़ आऊंगा, ये तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। अरे हटो, तुमसे बोल ही कौन रहा है? मैं यहाँ अपनी इंसल्ट करवाने नहीं आया हूँ, मैं बाहर जाकर बैठूँ। हाँ, मैं यहाँ रुकूंगा ही नहीं 2 मिनट। होना ही क्या है, अपने से खूबसूरत बीवी लेकर आए हो तो ये सब तो झेलना ही पड़ेगा। हाँ, नहीं तो अगर इतनी ही चिंता थी ना तो अपनी बराबरी में रिश्ता करना चाहिए था। ये नहीं कि अपने से ज्यादा खूबसूरत, अपने से ज्यादा पढ़ी लिखी बीवी ले आओ और लोग उसकी तारीफ करें तो तुम्हें जलन हो। अगर इतना ही शौक है ना अपनी बीवी को सबसे बचाने का तो उसे डिब्बे में बंद करके रख लो। ना ही कोई इसे देखेगा, ना ही कोई सुनेगा, ना ही कोई बोलेगा उससे। अरे मेरी बात तो सुनिए, इन सब में मेरी क्या गलती है? मेरी बात तो सुनिए। अरे बस बहुत सुन लिया, बहुत सह लिया। तुम्हें बड़ा घमंड है ना अपने सुंदरता का, अपने रूप का, अपनी पढ़ाई लिखाई का। हर जगह इस चीज के घमंड चाटती रहती हो। मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी, मुझसे ज्यादा समझदार, मुझसे ज्यादा खूबसूरत हो ना तुम ना अब घर में ही रहोगी। बस बहुत हो गया। तुम भूल चुकी हो कि तुम्हारी शादी ना मेरे साथ हुई है और मैं पति हूँ तुम्हारा। तुम्हें इस बात का जरा सा भी इल्म नहीं है। जब देखो जहां देखो मेरी बेइज्जती कराती फिरती हो। बस बहुत हो गया। आइंदा के बाद से ना तो मैं तुम्हें कहीं लेकर जाऊंगा और ना ही तुम इस घर की 4 दीवारी से कहीं बाहर निकलोगी। मम्मी जी, चुप हो जा बहू, चुप हो जा। क्या हुआ? क्या बात है? इस लोग तो इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहे हैं आस्था के साथ? हाँ, हुआ क्या है? मेरा भी जानने का अधिकार है, बता मुझे। माँ, आपने ही ना मुझे इसके साथ घूमने जाने को बाहर कहा था ना। आइंदा से ना तो ये मेरे साथ कहीं जाएगी और ना ही अकेले कहीं जाएगी। माँ, इसका रूप देखो आप, जब देखो तब इतना सज संवर कर, जुल्फे उल्फे कटा कर, गिरा कर, ये आखिर ये दिखाना क्या चाहती है? इतना सस्ती संवरती क्यों है? साधारण औरतों की तरह, घर की औरतों की तरह घरेलू औरत बनकर क्यों नहीं रहती? क्यों करती है इतना सारा फैशन? मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी होने का बहुत घमंड है इसे। आपने कहा था इसे घुमा कर लाने के लिए ना, लेकर गया था बाहर। रेस्टोरेंट वालों के सामने अंग्रेजी झाड़ रही थी उनसे, मुझे दिखा दिखा कर अंग्रेजी बोल रही थी, दिखा रही थी कि ये कितनी पढ़ी लिखी है और मैं गंवार। माँ, मैं अगर इंटर तक पढ़ाई कर पाया ना तो उसकी वजह सिर्फ ये थी कि मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रह गए। घर की जिम्मेदारियां उठाई मैंने, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाया, तो उसका ये मतलब है कि मेरी अपनी ही बीवी मुझे नीच दिखाएगी, मुझे नीचा साबित करेगी।
मेरे ही कॉन्फिडेंस को खत्म करेगी, मुझे अपने आप से ऊंचा रखेगी। माँ बस बहुत हो गया, आइंदा से मैं इसे लेकर कहीं नहीं जाऊंगा। रास्ते में जो भी देखता है हर कोई यही कहता है कि मैं एक लंगूर हूं जिसके हाथ में अंगूर आ गया है। माँ मैं इस औरत को आप समझा दो, अब ये चुपचाप शांति से घर में रहेगी, घरेलू औरत बनकर। ना तो मैं इसे अपने साथ कहीं लेकर जाऊंगा और ना ही तो इसे कहीं जाने की जरूरत ही है अब। माँ जी मैं क्या करती। रेस्टोरेंट में, ये मुझे बड़े रेस्टोरेंट में लेकर गए थे, वहाँ पर वो लोग इंग्लिश में बात कर रहे थे। मैंने सोचा अगर हम दोनों में से कोई भी उनसे बात नहीं कर पाया तो हमारी इंसल्ट होगी, इसीलिए मैंने ही उनसे इंग्लिश में बात करना शुरू कर दिया, जिससे कम से कम हम उनसे कम्युनिकेट तो कर पाए, हम उनसे बातचीत तो कर पाए। माँ जी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो बस इनकी इंसल्ट होने से बचाना चाहती थी। लोग क्या कहते हैं मैं नहीं जानती, पर मैं दिल से इन्हें अपना पति और इस घर को अपना ससुराल सब कुछ मैं अपना मन से मानती हूँ। माँ जी मैंने कभी भी इन्हें नीचा साबित करने की कोशिश नहीं की। इन्हें ही ऐसी गलतफहमी है माँ जी। और जहाँ तक सवाल है मेरे सजने संवरने का, तो वो मेरी आदत है, मैं शादी से पहले भी ऐसे ही रहा करती थी। आदत है ना ऐसे सच संवर कर रहने की, तो आदत बदल डालो। मुझे ना तुम सीधी सादी रूप में ही चाहिए, जैसे आम घरेलू औरतें रहती हैं अपने घर में, समझी? ऐसा सजा सवरा रूप नहीं देखना मुझे तुम्हारा। मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये साज श्रृंगार तुम किसके लिए करती हो। सोचती हो कि 4 लोग और तुम्हें देखें और तुम्हारी तारीफ करें। चरित्रहीन कहीं की। बस इस लोग, बहुत हो गया। बहुत देर से तो मेरी बहू के खिलाफ उल्टा सीधा बड़बड़ाया जा रहा है। अरे इतने समय हो गया उसे मेरे साथ रहते हुए, मैं उसके बारे में सब अच्छे से जानती हूँ। चरित्रहीन नहीं है वो। अरे सच संवर कर रहती है तो क्या गलत करती है? हाँ, अरे अपने घर में तेरे अलावा उसने आज तक कभी किसी के बारे में सोचा तक नहीं है। मैं जानती हूँ अपनी बहू को, और तू इसके ऊपर इल्जाम लगा रहा है। अरे मानती हूँ कि तुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी, तुझसे ज्यादा समझदार, तुझसे ज्यादा खूबसूरत है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो तुझे हर पल नीचे दिखाने की कोशिश करती है। मैं अपनी बहू को अच्छे से जानती हूँ। इसने वहाँ सिर्फ इंग्लिश में इसलिए बात की होगी जिससे तेरी बेइज्जती ना हो, और तू उल्टा इसी के ऊपर इल्जाम लगा रहा है। आज तो तूने जो किया सो किया, आइंदा कभी तूने मेरी बहू के साथ इस तरह का व्यवहार किया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये घर मेरा वो घर नहीं है जहाँ औरतों की बेइज्जती होगी। मेरे घर में माता लक्ष्मी का वास है, और जहाँ माता लक्ष्मी का वास होता है ना, वहाँ औरतों का सम्मान होता है। तेरे बाबूजी ने ना आज तक कभी मेरी बेइज्जती की है, और ना मैं तुझे अपनी पत्नी की बेइज्जती करने दूंगी, समझा तू? अब चला जा यहाँ से, दफा हो जा। चलिए चलकर खाना खा लीजिए, खाना बन गया है। आप कल की बात से अभी तक नाराज है, माफ कर दीजिए मुझे। एक बार मेरे बाल बड़े हो जाए ना, इन्हें मैं वापस से वैसे ही कर लूंगी जैसे आप चाहते हैं। मैं दोबारा से अपने बाल कभी नहीं कटवाऊंगी, वादा करती हूँ। कभी सच संवर कर घर से बाहर नहीं निकलूंगी। आप जैसे कहेंगे ना वैसे ही रहूंगी आपके साथ। बस आप मुझे माफ कर दीजिए, आप नाराज मत होइए। मेरे पापा ने, मेरी माँ ने बहुत ही उम्मीद के साथ ये रिश्ता जोड़ा है। मेरे पापा ने कहा था मुझसे कि आपके पापा उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, और वो चाहते थे कि मैं उनके घर की बहू बनूं। मेरे पापा को इस रिश्ते से बहुत उम्मीद है। वो आपको बहुत प्यार करते हैं। वो आपको एक अच्छा इंसान समझते हैं। मैं नहीं चाहती कि ऐसी कोई भी गलतफहमी आपके और मेरे पापा के बीच में पैदा हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारा रिश्ता अच्छे से चले। मैं अपना रिश्ता अच्छे से निभाना चाहती हूँ। मैं कसम खाकर कहती हूँ, आपकी पढ़ाई लिखाई से, आपके मध्यम वर्गीय होने से मेरा कोई भी दुख नहीं होता। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हम मेरे हिसाब से हर इंसान दुनिया में बराबरी का होता है। हर इंसान होता है सबसे पहले। अब मैं सच कह रही हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे दिखते हैं, आप किस परिवार से हैं, आपने कितनी पढ़ाई लिखाई की है। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि आप मेरे पति हैं। जितना तुम बोलने में अच्छी हो ना, काश उतनी अच्छी होती भी। चलो दफा हो जाओ यहाँ से, मुझे ना तुम्हारी सूरत नहीं देखनी, और कुछ देर तक तो मेरे पास आना भी मत। माँ बेटे में झगड़ा करवा दिया तुमने, अब और क्या चाहती हो? हाँ, क्या चाहती क्या हो? ये दुनिया छोड़ दूं मैं? हाँ? शिव, हे भगवान, ये कैसी अनाप शनाप बातें कर रही हैं आप? मुझसे नाराज होइए चलता है, पर ऐसे उल्टी सीधी बातें क्यों करते हैं? दुष्ट कहीं की, चरित्रहीन। तुझे क्या लगता है मैं भी बाकी आदमियों की तरह तेरे छलछन में आ जाऊंगा? हरगिज नहीं। लगता है जो आग मैंने शादी के टाइम पे लगाई थी वो अभी तक सुलग रही है। देखकर अच्छा लगा कि भाई भाभी के बीच में आपस में बन नहीं रही है। मैं सुकून से अपने ससुराल में ना ही रह सकूंगी, तो मेरी भाभी भी सुकून से अपने ससुराल में नहीं रह सकती। क्या जरूरत थी उसे कार लेकर आने की? अगर मेरे भाई और मेरी माँ ने मुझे बाइक तक नहीं दी थी मेरे पति को,
तो भैया को कार क्यों मिली? नहीं मिलनी चाहिए थी ना। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। अरे सरोजा, कौन सा बहुत दूर जाने की बात कर रही हूँ? बस 2 ही दिन का समय तो लगेगा। बाकी बिहारी मंदिर हो आएंगे, बाकी बिहारी जैसे मन्नतें मांग आएंगे, तुम्हारे भी घर परिवार में शांति हो जाए। अरे मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी जल्दी से दादी बन जाऊँ और तुम भी जल्दी से दादी बन जाओ। आखिर पोता पोती का मुंह देखना है कि नहीं? और फिर भगवान के आगे मन्नतें नहीं मांगोगी तो भगवान ऐसे ही दे देंगे क्या सब कुछ? अब देखो, मोहल्ले की सारी औरतें जा रही थी तो मैंने सोचा कि तुम्हें भी कह दूं। अब अभी नहीं चलोगी तो फिर न जाने ही कब मौका मिले। वैसे भी उम्र अब ढलती ही जा रही है, न जाने फिर ये समय आए लौट कर कि ना आए। समझ लो भगवान का ही बुलावा आया है। अगर चलती तो अच्छा होता। नहीं नहीं भाभी, फिर भी अब क्या है ना कि बहू अभी नई नहीं है, और फिर कैसे इतना 2 दिन के लिए घर छोड़ना? नहीं, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। नमस्ते मामी। मामी सही ही तो कह रही है। अरे भगवान की मंदिर से बुलावा आया है तो आप इनकार क्यों करती हैं? 2 ही दिन की तो बात है और भाभी सब संभाल लेंगी। वैसे भी आपको अब अपनी आधी से ज्यादा जिम्मेदारी ना भाभी के सर पर डाल देनी चाहिए। अरे इस घर की भाभी मालकिन है वो, आप ही कहती हो ना, तो क्या घर की जिम्मेदारियां नहीं संभाल सकती वो? माँ चली जाओ आप बाकी बिहारी जी के दरबार में हो आओ। क्या पता, हो सकता है कि आपकी भी घर में सुख शांति हो जाए, है कि नहीं? मामी सही कह रही है, फिर मौका मिले ना मिले। और क्या सरोजा, मैं सही कह रही हूँ और तेरी बेटी भी सही कह रही है। वैसे भी तो कोयल के भरोसे भी तो जा सकती है। अरे कोयल भी तो इसी घर में आती जाती रहती है, अपने ससुराल में कम, मायके में ज्यादा दिखाई देती है। ये तो तुझे चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है फिर, अब आप लोग इतना कह ही रहे हैं तो सही बात है। ना जाने ही कब मौका मिले। कब से सोच रही थी जाने के लिए। बहू से बात कर लेती हूँ फिर। अरे भाभी कुछ कर रही थी क्या? आराम कर रही थी क्या? क्या है ना कि घर ही में थी। अरे मेरे भरोसे ही तो माँ घर छोड़ कर गई है, तो बस बैठी थी, घर ही रखा रही थी। मैंने सोचा देखती रहूं कहीं कुछ नुकसान ना हो। आप तो अपना आराम से पैर पसार कर सो रही होंगी, है ना? चलिए फिर आपके आराम में थोड़ा सा खलल डालना चाहूंगी। 1 कप चाय बना दीजिए, बहुत देर से मन हो रहा है। क्या था ना कि माँ रहती थी तो 2-3 घंटे में तो आपसे चाय बनवा ही लेती थी। अब वो नहीं है तो आप अपना पैर पसार कर सो। लेकिन अब क्या है ना कि नंद है तो थोड़ी खातिरदारी तो मेरी भी बनती ही है। अरे नहीं दीदी, ऐसा क्यों बोल रही हैं? मैं तो बस यही साफ सफाई ही कर रही थी। बेडरूम में बहुत गंदगी हो गई थी ना, काफ़ी समय से कोई साफ सफाई हुई नहीं थी, तो मैंने सोचा आज वही कर देती हूँ। ये अलमारी ठीक कर रही थी, लेटी नहीं थी मैं। अब क्या है ना कि माँ जी रहती थी तो मैं उन्हीं के साथ बैठती उठती थी, उन्हीं से बोलते चलते दिन ही कट जाता था। तो कभी ये डीप वाली क्लीनिंग का टाइम ही नहीं मिलता था, तो मैंने सोचा आज अपने ही रूम से शुरुआत करती हूँ। कल अपना बाहर का कमरा, माँ जी का कमरा कर दूंगी। बस वही कर रही थी। खैर आप बैठिए, मैं चाय बना कर लेकर आती हूँ। चलो गई चाय बनाने, अब मैं अपना काम कर देती हूँ। इनका वो दोस्त विमल, जरा उसे एक मैसेज भेज देती हूँ, बुला देती हूँ उसे घर पर। आखिर कितना खुश था वो इनकी शादी में, इतना बड़ा सा टेबल लैंप देकर गया, जो लैंप इन्होंने अपनी बेड के बगल में लगाया हुआ है। कितना खूबसूरत लग रहा है ना। शादी में इतना खुश था तो शादी के बाद तो उसका मिलना इनसे बनता है ना। ला मैं ही मैसेज करके 2 दोस्तों को मिलवा देती हूँ। ये पुण्य का काम ना मैं ही कर देती हूँ। अरे कब आएगा, कब आएगा? दीदी आप यहाँ दरवाजे के पास क्या कर रही हैं? बरामदे में चलिए ना, अंदर चलकर बैठिए ना रूम में। मैं और आप ही बातें करते हैं थोड़ी सी, साथ में टीवी भी देखते हैं। कुछ बढ़िया से पकौड़े वगैरह बना लाऊं मैं आपके लिए? चलिए ना, अंदर चलकर बैठिए ना। वो डीप क्लीनिंग करने जा रही थी ना, जा वो डीप क्लीनिंग कर लो अपने बेडरूम की। मैं तब तक यही हूँ। क्या है ना कि बरामदे में भी देखे सुने रहती हूँ। दरवाजा है, देखूं कौन आ रहा है कौन जा रहा है। है कि नहीं? ओह अच्छा ठीक है फिर मैं चलती हूँ, साफ सफाई ही कर लूँ। माँ जी आएंगी तो उनके साथ बैठने उठने में आराम रहेगा, बोलने चालने में कोई काम नहीं रहेगा बड़ा। ओ हेलो, वो मुझे जरा आस्था बेडरूम में ही है। वो क्या है ना कि मैंने बाइक की आवाज सुनी, मुझे लगा कि तुम ही आ रहे होगे। आस्था ने मुझे बताया था कि उसने तुम्हें मैसेज करके बुलाया है। जाओ वो वही बेडरूम में तुम्हारा इंतजार कर रही है। जाओ। जी एक्सक्यूज मी? वो बेडरूम की साफ सफाई कर रही है। उसने कहा था कि तुम आ जाओ तो मैं तुम्हें वहीं पर भेज दूं। वो तुमने जो
उसी के लिए उसने शायद तुम्हें बुलाया है। कह रही थी कि तुम अच्छे से समझ लोगे, इंजीनियर हो ना तुम। आस्था के साथ ही पढ़ाई करते थे, है कि नहीं? जाओ जाओ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक लैंप इंस्टॉल करने के लिए उसने मुझे बुलाया है। अरे वो खुद भी तो पढ़ी लिखी है, खुद भी तो वो इंजीनियर है, फिर वो मुझे क्यों बुलाएगी भला? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, आप कहना क्या चाह रही हैं? अरे भैया, मैं ही कौन ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ? हो सकता है कि कुछ और बात कही हो। मैं कहाँ ज्यादा कुछ समझ पाती हूँ। बस इतना जान लो कि अंदर ही है, तुम्हारा इंतजार कर रही है। जाओ, मैं यही बाहर हूँ, अपना जाओ मिल लो अपनी दोस्त से और बता दो उसे कि कहाँ लैंप सेट करना है, कैसे क्या करना है। अब मुझे क्या पता, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं। बोला होगा उसने कुछ और, मैं नहीं समझ पाती भैया। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ ना, अनपढ़ गंवार भाई की अनपढ़ गंवार बहन ही हूँ मैं। हाँ, भैया तो इंटर तक भी पढ़े थे, मैंने तो 8वीं पास ही की थी। समझ नहीं आ रहा कि क्या बोल रही हैं। इससे अच्छा चलकर आस्था से ही पूछ लेता हूँ। आस्था, आस्था। गए दोनों बेडरूम में और ये किया मैंने बेडरूम का दरवाजा लॉक। अब फंसी आस्था मैडम। इस घर से तुम्हें निकलवाया ना तो मेरा नाम भी कोयल नहीं। कोयल सी मेरी बोली। जहाँ में आग ना लगती रहे ना, वहाँ भी लगा देती हूँ। तुम तो आज गई बेटा। भैया मैं तो यही रहती हूँ हरदम 24 घंटा। माँ मेरे भरोसे घर छोड़कर गई थी, मुझे यहाँ से जाना ही नहीं चाहिए था, पर करती क्या भैया, मेरी जेठानी गिर गई थी, चोट लग गई थी उन्हें और फोन आया घर से। बस भाभी से यही कहकर गई कि मैं बस यूं गई और यूं आई। मुझे नहीं पता था कि इतनी ही देर में वो इतना बड़ा कांड कर डालेंगी। मैं जब घर आई ना तो घर का दरवाजा खुला हुआ था। मुझे थोड़ा शक हुआ। जब मैं आपके कमरे में गई तो जो मैंने देखा ना वो तो मैं आपसे कह भी नहीं सकती भैया। इतना गहरा धक्का लगा मुझे। मैंने बेडरूम का दरवाजा बाहर से ही बंद कर दिया भैया। जाओ दरवाजा खोलकर आप अपनी आंखों से देख लो। मैं और क्या ही कहूँ अपने मुंह से भैया, मुझसे तो कहता ही नहीं बन रहा है। 2 दिन को, सिर्फ 2 दिन को मेरी माँ घर से बाहर गई और इस औरत ने अपना तिरिया चरित्र दिखा दिया। मैं अभी देखता हूँ मैं आज तो मैं इसकी खबर लूंगा अच्छे से। साले कुत्ते कमीने, मैं तेरी जान ले लूंगा। मेरी बीवी के ऊपर गंदी नजर डालता है तू। देखता हूँ आज मैं तुझे अच्छे से। मुझे तो बहुत समय से शंका हो रही थी कि इसका कहीं चक्कर चल रहा है। मुझे नहीं पता था कि वो तू है। कमीने, कुत्ते, अरे तुझे शर्म नहीं आती एक शादीशुदा औरत के पीछे लगते हुए, उसे इस तरीके से परेशान करते हुए? हाँ, मेरी बीवी पे बुरी नजर डालेगा तू, मेरी बीवी को फंसाएगा। आज तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? आपको गलतफहमी हुई है। छोड़िए उसे। वो मेरा एक अच्छा दोस्त है, बस, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। छोड़िए आप उसे। ओह हेलो मिस्टर, हाथ उठाना ना मुझे भी आता है, समझे तुम। मैं अगर चुप हूं यहाँ पर तो सिर्फ अपनी दोस्त की वजह से, क्योंकि तुम मेरे दोस्त के हस्बैंड हो। हम दोनों कॉलेज में साथ में पढ़ते थे, हमारे बीच कोई गलत रिश्ता नहीं है और ना ही तो मैंने तुम्हारी बीवी पर कोई बुरी नजर डाली है। मेरी अपनी गर्लफ्रेंड है और जल्दी ही मेरी उसके साथ शादी होने वाली है, समझे तुम। तुम्हारी तरह मेरा विचार इतना गिरा हुआ और नीच नहीं है। अरे ये तुम्हारी पत्नी है। अफसोस होता है मुझे इसके ऊपर कि ये तुम जैसे इंसान की पत्नी है जिसे अपनी बीवी पर जरा सा भी भरोसा ही नहीं है। कैसे इंसान हो तुम। अरे मैं यहाँ पर आया था तुम्हारी वाइफ मतलब अपनी दोस्त से मिलने, पर यहाँ पर अचानक से ही वो डोर लॉक हो गया और हम दोनों अंदर ही फंस गए। तब से ये रोई जा रही है और मैं इसे तब से समझा रहा हूँ कि तुम इसके पति हो, तुम इसकी बात समझोगे, पर नहीं, तुम तो एक से एक घटिया बातें कर रहे हो। मारना और हाथ उठाना ना मुझे भी आता है। मैं हाथ चुप हूं तो बस इस वजह से क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी दोस्त का नाम खराब हो, मोहल्ले के 4 लोग सुने और इसके बारे में कोई उल्टी सीधी राय बनाए, समझे तुम। तू मुझे ज्ञान दे रहा है, मुझे ज्ञान दे रहा है तू। निकल जा मेरे घर से, यह मेरा घर है। मेरे ही छत के नीचे खड़ा होकर मुझे ही सुना रहा है। सुनाएगा क्यों नहीं। इस औरत की करामात से ना जो मुझे जो ना कहे वही कम है। लंगूर, अनपढ़, गवार और ना जाने ही क्या क्या सुनना पड़ रहा है जब से इससे शादी हुई है मेरी। अरे इससे तो अच्छा होता कि मैं कुंवारा ही मर जाता, पर इस जैसी लड़की से मेरी शादी ना होती, चरित्रहीन कहीं की। जस्ट शट अप। तुम जैसा इंसान जो अपनी बीवी की इज्जत ना कर सके, वो पढ़ा लिखा क्या, वो गंवार होने से भी बदतर है। हट जाओ मेरे रास्ते से। मैं भी तुम्हारे साथ खड़े होकर यहाँ पर बहस नहीं करना चाहता। मेरी फ्रेंड की ही किस्मत खराब थी जो उसकी शादी तुम जैसे इंसान के साथ हो गई। जाहिल गंवार मैं तुम्हें पहले नहीं समझता था, पर आज लगता है कि वाकई में लोग सही कहते हैं, हो तुम जाहिल गंवार। विमल, जस्ट शट अप। चले जाओ यहाँ से।
और मेरे पति को खबरदार कुछ उल्टा सीधा बोला तुमने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई एम सॉरी आस्था, आई एम सो सॉरी। मुझे माफ करना। फिर भी अगर तुम्हें कभी मेरी मदद की कोई जरूरत हो तो बेझिझक मुझसे कहना। आई एम सॉरी। इस लोग जी आप मेरी बात सुनिए। सुनूंगा नहीं, आज तो मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। जो तुमने किया है ना, इसकी सजा क्या है। मेरे ही घर में, मेरे ही बेडरूम में किसी दूसरे आदमी के साथ तुम रहोगी? इतनी हिम्मत हो गई है तुम्हारी। मेरी माँ 2 दिन को घर से क्या गई, गुल खिलाना शुरू कर दिया तुमने घर में। मेरी बहन जरा सा इस घर से बाहर क्या निकली, तुमने अपना असली रंग दिखा दिया। तुम्हारी वजह से वो 2 कौड़ी का आदमी मुझे इतना कुछ सुना कर गया। अनपढ़ गंवार बोला उसने मुझे। आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि अनपढ़ गंवार आदमी अपनी बीवी को कैसे रखता है। जब उसकी बीवी उसके दायरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो उसके साथ क्या होता है। एक औरत को अपने पति के साथ कैसे रहना चाहिए ना, ये मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि अपने पति का सम्मान कैसे किया जाता है। समझी? आज के बाद से ना तुम वही करोगी जो मैं तुम्हें कहूंगा। आइंदा से ना तुम ऐसी कोई हिमाकत करने की कोशिश भी नहीं करोगी। नहीं नहीं, ये आप क्या करने जा रहे हैं? प्लीज मेरी बात सुनिए, समझने की कोशिश करिए। ये सब एक गलतफहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज समझने की कोशिश करिए। मैंने कोई गलती नहीं की है, मैंने कोई पाप नहीं किया है। समझने की कोशिश करिए, ये सब सिर्फ समझ का फेर है। समझने की कोशिश करिए। नहीं नहीं छोड़ दीजिए, बस करिए, मत मारिए मुझे। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की। आहा, कानों को कितना सुकून मिल रहा है भाभी की चीखें सुन सुनकर। जो होता था सो इनकी ही तारीफ करता था। कितनी सुंदर, पढ़ी लिखी, समझदार, इतना सारा दान दहेज लेकर आई थी। अब खानदान में अच्छे से नाम होगा भाभी का। बढ़िया से कूटी जा रही है आज। 2 दिन को माँ घर से क्या गई। बढ़िया सी कुटाई हो गई इनकी। भगवान करते चेहरा वेहरा में कुछ ऐसा लग जाता ना, ऐसा निशान बन जाता ना कि जिंदगी भर किसी को शकल दिखाने लायक न रहती तो और मजा आती। आज तो भैया जी भर कर कूटेगा इसे। चलो चलकर और सुनो, मजा आ रही है सुनने में। और मारो भैया, और मारो। राम राम सीताराम। हे मेरे महादेव, कैसी लड़की है ये। अरे एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है, सच है ये। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमारे वो प्यारे प्यारे दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहे। अब तब तक के लिए मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे कल इस कहानी के दूसरे और आखिरी भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।